जो मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हमारा जीरो टॉलरेंस है करप्शन से, क्या ये टॉलरेट नहीं कर रहे हैं करप्शन को? और इस तरीके से ये तो भी एक विभाग की चर्चा हो रही है जो कि सामने आ रहा है। हर विभाग में इसी तरीके से बिहार में काम हो रहा है। नियुक्ति पत्र दिखावे के लिए अगर आप बांटेंगे उसके कोई मायने नहीं। समीकरण जो बनाते नहीं थकते, MY समीकरण, उन लोगों को बिहार में विकास से कोई लेना देना नहीं है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको बता दें कि LJPR के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान दिल्ली से पटना पहुंचे हैं और आपको बता दें कि जब मीडिया वालों ने चिराग पासवान से सवाल किया, जब उनसे पूछा गया कि BPSC शिक्षक भर्ती रिजल्ट को लेकर लगातार हंगामा हो रहा है, जब उनसे पूछा गया कि अभ्यर्थी लगातार तरह तरह के आरोप लगा रहे, तो इस पे चिराग पासवान की क्या राय है, तो जरा सुनिए इस पर चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है। आपको बता दें कि सवाल सुनते ही बमक उठे चिराग पासवान। क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार आप खुद सुनिए। भाई, मुझे नहीं पता, इस तरीके की कई बातें पब्लिक डोमेन में आती हैं। ये तमाम बातें जांच का विषय हैं। अगर इसमें सत्यता है तो गलत है। नियम, कायदे, कानून सबके लिए एक बराबर होते हैं। मुझे नहीं जानकारी कि इसमें कितनी सच्चाई है या कितना ये सही है, कितना गलत है, बट हाँ, अगर ये बातें सामने आई तो जांच ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा, अब जिस प्रकार से BPSC में जो टीचर की जो ये हुई थी, परीक्षा हुई थी, उसके बाद अब जो है लगातार हंगामे हो रही है, बिना STET पास ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। भाई, तो ये हर विभाग में ऐसे ही है। बिहार सरकार ने ये परंपरा बना दी है बैकडोर एंट्री की। बैकडोर चैनल्स इनके खुले रहते हैं, लेन देन का हिसाब किताब इसमें होता है। आपको कितने ऐसे शिक्षक आपको नियुक्त होते हुए दिख जाएंगे जो शायद संभवतः अपना नाम तक ना लिखना जान रहे। ये बिहार सरकार की मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल की परंपरा रही और हर विभाग की नियुक्ति बैकडोर के माध्यम से ही होती है। जो लोग काबिल होते हैं, जिन लोगों का अधिकार होता है, उन लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं मिलते हैं। उन लोगों को मिलते हैं जिनकी सांठ-गांठ उस विभाग के मंत्रियों से होती है, अधिकारियों से होती है, या जिनकी पहुंच और पैरवी होती है, उन लोगों को पत्र दिए जाते हैं। जिनके अधिकार होते हैं उनको नहीं मिलता है। जांच हो, पूरी तरीके से जांच। BPSC में कटर मार्क्स जारी किया है, कितना का 39 नंबर है, उनका कटर मार्क्स 43 दिखा रहा है, 46, उनका भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। दूसरा को जो 30-35 वाले को सिलेक्शन हो पा रहा है। तो भाई, यही तो हम बोल रहे हैं, ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है? जो मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हमारा जीरो टॉलरेंस है करप्शन से, क्या ये टॉलरेट नहीं कर रहे हैं करप्शन को? और इस तरीके से ये तो भी एक विभाग की चर्चा हो रही है जो कि सामने आ रहा है। हर विभाग में इसी तरीके से बिहार में काम हो रहा है और ये दर्शाता है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तमाम तरीके की नियुक्तियां भ्रष्टाचार की देन चढ़ा दी जा चुकी हैं। चिराग जी, देखिए, जिस तरह से बहादुर सिंह विधायक हैं RJD के, नियुक्ति पत्र 2 तारीख को बांटेंगे, 2 तारीख को, कैसे देख रहे हैं इसको? एक उपलब्धि के तौर पर रही है नीतीश कुमार जी? भाई, बांटे नियुक्ति पत्र तो इससे पहले गांधी मैदान में ही बांटे थे। जिन्होंने 2 महीने 3 महीने की सैलरी ले ली थी, वो वर्दी पहनकर उनको नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। नियुक्ति पत्र दिखावे के लिए अगर आप बांटेंगे उसके कोई मायने नहीं। जब तक सही मायनों में जो लोग अधिकृत हैं, जिनका अधिकार बनता है, जो प्रॉपर चैनल के माध्यम से परीक्षा देकर जिन्होंने क्वालिफाई किया है, जब तक उनके हाथ में नियुक्ति पत्र नहीं जाते, इन पत्रों के कोई मायने नहीं है। अगर आपको बैकडोर चैनल से ही लेन देन करके ही अगर आपको नियुक्ति पत्र बांटने, तो आप बंद कमरे में बांटिए ना। RJD के विधायक है फतेह बहादुर सिंह जो है दुर्गा पूजा को लेके जो है पूरा ये बोला है कि फिजूल खर्ची है, मनुवादी से जोड़ा है दुर्गा पूजा को। तो भाई, ये सनातन धर्म को गाली देना, ये तथाकथित विपक्षी दलों का जो गठबंधन है, ये उनकी आदत बन गई है। भले वो साउथ की पार्टियां हों या हमारे बिहार में कई ऐसे दल हैं जिसमें यकीनन ऐसे लोग भी हैं, ऐसे विधायक भी हैं, कई तो मंत्री हैं। भैया, शिक्षा मंत्री क्या करते हैं? बात बात पे सनातन धर्म को गाली देना, रामचरितमानस के ऊपर सवाल उठाना, ये इन लोगों की आदत बन गई है। क्यों? क्योंकि इन लोगों को बंटवारे की राजनीति सूट करती है। समीकरण जो बनाते नहीं थकते, MY समीकरण, उन लोगों को बिहार में विकास से कोई लेना देना नहीं है। उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ बांटने की राजनीति
को धरातल पर उतारकर अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, अपने राजनीतिक लाभ लेने से मतलब है। और ये तमाम बयान सुनियोजित तरीके से, कोई भी ऐसा बयान नहीं है जो कि सिर्फ कहने के लिए या बोलने के लिए बोल दिया गया हो या जुबान फिसल गई हो या मुंह से निकल गया हो। ये सुनियोजित तरीके से आप देखिएगा, लंबे समय से, कई महीनों से वन आफ्टर दी अदर ये बयान आ रहे हैं। साउथ की पार्टी से ये शुरू हुए, वहाँ पे जिस तरीके से बयान दिया गया, उसके बाद जिस तरीके से तमाम बिहार की पार्टियाँ, विपक्षी दल के जितने नेता हैं सत्ताधारी, वो तमाम खामोश रहे। और उसके बाद इनके शिक्षा मंत्री बयान देते हैं, सनातन धर्म को गाली देते हैं, उसके बाद रामचरितमानस के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। और अब माँ दुर्गा, भाई इन्हीं के शासनकाल में माँ दुर्गा के भक्तों के ऊपर गोलियां भी चली थी, मुंगेर में गोली चली थी। क्या कर लिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने? तो सुनियोजित तरीके से बिहार को बांटने की ये साजिश हो रही है। आरजेडी कोटे के मंत्री है, आरजेडी कोटे के मंत्री हैं, आरजेडी कोटे के मंत्री हैं सुरेंद्र यादव। वो कहते हैं जो जितना डिक्शनरी में उनको गाली याद है उतना वो गाली देते हैं अधिकारियों को। कैसे देखते हैं? तो किस बात का परिचय दे रहे हैं वो? अधिकारी जो है बढ़ चुका है, अफसरशाही बढ़ चुका है, इसको तो लेकर ये तरीका नहीं है भैया। अगर आपको लगता है कि अफसरशाही हावी हो रही है तो उसके और तरीके हैं, पर इस तरीके से किसी को अपमानित करना और इस बात को एज अ मेडल अपने ऊपर सीने पर टांग लेना कि भाई जितने डिक्शनरी में गालियों के शब्द उतने हम इस्तेमाल करते हैं, ये एक मंत्री की भाषा तो नहीं है कम से कम। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने। देखिए साफ साफ कह दिया है कि हम तो हमेशा बोलते हैं कि यहाँ जो बहाली निकली है उसमें बैकडोर से एंट्री होती है। और देखिए उन्होंने ये भी कहा है कि 2 तारीख को यानी कि 2 नवंबर को जो कार्यक्रम होने वाला है उस कार्यक्रम के कोई मायने नहीं है। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया। जो मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हमारा जीरो टॉलरेंस है करप्शन से, क्या ये टॉलरेट नहीं कर रहे हैं करप्शन को? और इस तरीके से ये तो भी एक विभाग की चर्चा हो रही है जो कि सामने आ रहा है। हर विभाग में इसी तरीके से बिहार में काम हो रहा है। नियुक्ति पत्र दिखावे के लिए अगर आप बांटेंगे उसके कोई मायने नहीं। समीकरण जो बनाते नहीं थकते, MY समीकरण, उन लोगों को बिहार में विकास से कोई लेना देना नहीं है। जो मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हमारा जीरो टॉलरेंस है करप्शन से, क्या ये टॉलरेट नहीं कर रहे हैं करप्शन को? और इस तरीके से ये तो भी एक विभाग की चर्चा हो रही है जो कि सामने आ रहा है। हर विभाग में इसी तरीके से बिहार में काम हो रहा है। नियुक्ति पत्र दिखावे के लिए अगर आप बांटेंगे उसके कोई मायने नहीं। समीकरण जो बनाते नहीं थकते, MY समीकरण, उन लोगों को बिहार में विकास से कोई लेना देना नहीं है।